आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक दुश्मन से मिलवाने जा रहे हैं जो न केवल हमारी राहों को रोकता है बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनने का भी मौका छीन लेता है। और वह दुश्मन है डर। यह शब्द जितना छोटा है इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमारे हौसलों को तोड़ देती है और हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमारे कदम रोक देती है। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में कितनी बार डर ने आपको वह करने से रोका है जो आप करना चाहते थे? आपका सपना बड़ा था लेकिन डर ने उसे छोटा बना दिया। आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते थे लेकिन डर ने आपको गिरने का खौफ दिखा दिया। आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे लेकिन डर ने आपको अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वह अदृश्य दीवार है जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ी रहती है। डर हमें कमजोर बनाता है, यह हमारी आत्मा को बांध देता है और हमारे मन को भ्रमित कर देता है। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, डर हमारे भीतर एक आवाज बनकर गूंजने लगता है। अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? क्या तुम यह कर भी सकते हो? डर का यह खेल हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझा देता है। यह हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डर का 90% हिस्सा केवल हमारे दिमाग का एक भ्रम है। यह डर हमारी सोच को छोटा करता है। जब हम किसी नए अवसर की ओर बढ़ने का सोचते हैं तो यह डर हमें एक खतरनाक तस्वीर दिखाता है। वह तस्वीर जो हमें असफलता, अपमान या नुकसान का डर दिखाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह तस्वीर केवल हमारे मन का एक झूठा खेल है। डर से घिरे व्यक्ति का जीवन हमेशा उलझनों से भरा रहता है। वह नए रास्ते पर चलने से डरता है, वह जोखिम लेने से कतराता है, वह केवल सुरक्षित दायरे में रहना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुरक्षित दायरा सिर्फ एक भ्रम है। असली जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां यह दायरा खत्म होता है। डर हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने मन की बात कहने से डरते हैं, जब हम अपने सपनों को साझा करने से डरते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और यह दबाव धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। डर केवल एक भावना नहीं है, यह एक जंजीर है जो हमारे कदमों को रोक देती है। यह हमारे सपनों को चुराता है, हमारी हिम्मत को तोड़ता है और हमें जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को छूने से रोकता है। डर हमें कमजोर बनाता है, भीतर से खोखला कर देता है और हमें एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर करता है जो हमारी काबिलियत से बहुत छोटा है। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन एक आवाज आपके भीतर से आई, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं ये कर भी सकता हूँ? यह आवाज डर की है और यही वह बाधा है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। डर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें निर्णय लेने से रोकता है। अगर मैंने यह कदम उठाया और असफल हो गया तो? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें जोखिम लेने से रोक देता है। डर हमारी कल्पनाओं को सीमित कर देता है, यह हमारे सपनों को छोटा कर देता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि हम उतना नहीं कर सकते जितना हम वास्तव में कर सकते हैं। डर केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर नहीं बनाता, यह हमारे शरीर पर भी असर डालता है। यह हमें तनाव देता है, हमारी नींद छीन लेता है और हमें बीमार बना देता है। डर से घिरे जीवन की समस्याएं, डर हमें न केवल हमारी मंजिल से दूर करता है बल्कि यह हमें अपने रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास से भी वंचित कर देता है। आप एक बेहतर नौकरी चाहते हैं लेकिन डर आपको इंटरव्यू देने से रोकता है। आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन डर आपको मूक बना देता है। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन डर आपको असफलता का खौफ दिखाकर वहीं रोक देता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 90% लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास डर को हराने का साहस नहीं है। यह हमारे दिमाग का वह खेल है जो हमें संभावित खतरों का एहसास कराता है, भले ही वे खतरे असल में मौजूद ना हो। डर वह दीवार है जो हमारे सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है। लेकिन सच तो यह है कि यह दीवार कांच की है। आप इसे तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। डर से कैसे लड़ें? लेकिन सवाल यह है कि क्या डर से बचा जा सकता है? क्या इसे हराया जा सकता है? हाँ, डर से लड़ना और इसे हराना मुमकिन है। डर का सामना करने का पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी आप डर महसूस करें, खुद से पूछें, मैं किससे डर रहा हूँ? क्या यह डर वास्तविक है या केवल मेरे दिमाग का भ्रम है? जितना आप डर से भागेंगे, यह उतना ही आपका पीछा करेगा।
इसके बजाय इसका सामना करें, इसे चुनौती दें। डर को हराने के लिए एकदम बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। जब भी आप डर महसूस करें, खुद को याद दिलाएं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसे हरा सकता हूं। डर को अपने सपनों के रास्ते में आने न दें। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करें और याद रखें कि आपकी मेहनत और हिम्मत डर से बड़ी है। इस वीडियो का मकसद आपको यह याद दिलाना है कि डर केवल एक दिमागी जाल है। जब आप इसे पहचानते हैं, इसका सामना करते हैं और इसे चुनौती देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या तैयार हैं डर को हराने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जीवन को जीने के लिए जिसका आप हमेशा से सपना देखते थे? तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। डर को अपना दुश्मन नहीं, अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब आप डर को हराएंगे तभी आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। ये वीडियो आपके जीवन को बदलने का पहला कदम है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डर को हराया जा सकता है और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। आपकी जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बस आपको अपना पहला कदम उठाना है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे में बसे एक आलीशान हवेली से। उस हवेली का मालिक था सेठ गोपाल दास, जो अपने धन दौलत और व्यापारिक बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। सेठ जी की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। सोने के बर्तन, बेशकीमती गहने और देश विदेश में फैला व्यापार। लेकिन इस अपार संपत्ति और ऐश्वर्य के बावजूद उनका मन हमेशा अशांत रहता था। गोपाल दास हर समय चिंतित रहते, कभी भविष्य को लेकर तो कभी अपने वर्तमान की सुरक्षा को लेकर। उनके मन में एक गहरी आशंका रहती कि कहीं कोई उनका सब कुछ छीन न ले। रात में चैन की नींद नहीं आती और दिन में हर किसी पर शक करते रहते। उनकी हवेली में सोने के दरवाजे और लोहे की मजबूत जाली थी, लेकिन उनके डर को कोई सुरक्षा नहीं रोक पाई। डर का प्रभाव, वर्तमान में जीने की असमर्थता। सेठ जी का डर सिर्फ बाहरी खतरों तक सीमित नहीं था, वह भविष्य की कल्पनाओं से इतना घिरे रहते कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल गए थे। हर दिन की शुरुआत एक ही सवाल से होती, अगर कल मेरा व्यापार डूब गया तो? अगर मुझे कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा? क्या लोग मेरे धन का गलत फायदा उठा रहे हैं? उनके इस डर ने उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि खुद से भी दूर कर दिया। उनके बेटे और पत्नी उनसे संवाद करने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा तनाव में रहते। एक दिन जब सेठ जी की बेचैनी अपने चरम पर थी, उन्होंने तय किया कि इस मानसिक अस्थिरता से छुटकारा पाने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की मदद ली जाए। उनकी खोज उन्हें पास के एक आश्रम में रहने वाले संत विद्यानंद के पास ले गई। संत जी ने सेठ जी को देखकर ही उनके डर को भांप लिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, आप क्यों इतने परेशान हैं? आपके पास तो दुनिया का हर सुख साधन है। सेठ ने भारी मन से कहा, महाराज, यही तो मेरी परेशानी है। इतना कुछ होते हुए भी मैं हमेशा डरता रहता हूँ। मुझे लगता है कि यह सब कभी भी खत्म हो सकता है। मैं इस डर से छुटकारा चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, डर का जन्म हमारे अज्ञान से होता है। तुम इस संसार को, अपने धन को और अपने आप को समझे बिना ही जी रहे हो। सबसे पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा सच्चा धन क्या है। संत ने सेठ को 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी और उन्हें कुछ दिनों तक इन पर ध्यान देने का सुझाव दिया। जो अभी तुम्हारे पास है उसी का आनंद लो। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान है। अगर तुम वर्तमान को संवारोगे तो भविष्य भी अपने आप बेहतर होगा। सच्चा धन तुम्हारे भीतर है। धन दौलत तुम्हें सुख नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सच्चा सुख देंगे। डर को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। डर तुम्हें सावधान करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम डर को समझोगे तो वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन बन जाएगा। संत ने एक कहानी सुनाई जो सेठ को गहराई से छू गई। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक आंधी तूफान आ गया। उसके सारे फसल नष्ट हो गए। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मेरे पास अभी भी मेरी जमीन है, मेरे हाथ हैं, मैं फिर से मेहनत करूंगा। अगले साल उसने दुगनी मेहनत की और पहले से भी ज्यादा फसल उगाई। तूफान ने उसे डराया, लेकिन उसने डर को ताकत बना लिया। सेठ गोपाल दास ने संत की बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत चिंता के बजाय कृतज्ञता से करना सीखा।
हर सुबह वह अपनी संपत्ति नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने अनुभवों के लिए धन्यवाद करते। फ्रेंड्स, आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो या नहीं, लेकिन ब्रोकर तो हर दिन आपके पर ऑर्डर याद करते। इसके अलावा उन्होंने अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उन्हें जो खुशी मिलती है वह उनकी सारी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। सेठ की इस यात्रा से हम सभी कुछ महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं। डर को नकारने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। यह जाने कि वह डर कहाँ से आ रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन असली जीवन तो वर्तमान में है। इसे पूरी तरह जीने का अभ्यास करें। मन को शांत करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। डर का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। पढ़ाई लिखाई और आत्मचिंतन के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन से ज्यादा मूल्यवान हमारे रिश्ते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। कुछ महीनों में सेठ गोपाल दास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब एक शांत, खुशमिजाज और संतुष्ट इंसान बन गए। उनकी हवेली में सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। उनके इस परिवर्तन ने पूरे कस्बे को प्रेरित किया। सेठ जी की कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने और वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारा असली धन हमारे भीतर है। हमें इसे पहचानना और संवारना होगा। डर को अपनी ताकत बनाएं, न कि कमजोरी। वर्तमान को पूरी तरह जिएं, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। अब एक और रोचक कहानी की ओर चलते हैं। जो विक्रम की कहानी एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो कठिनाइयों से भरपूर थी, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे मजबूत और सफल बनाया। जब विक्रम के पिता का अचानक निधन हुआ तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उसके छोटे से गांव में जहां बच्चे आमतौर पर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, वहां विक्रम का जीवन एक कड़ा और अप्रत्याशित मोड़ ले चुका था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विक्रम को महसूस हुआ कि अब उसका बचपन समाप्त हो चुका था और अब उसे अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना था। विक्रम एक बहुत ही भावुक लड़का था, लेकिन जैसे ही उसके पिता का निधन हुआ, उसे समझ में आ गया कि अब उसे अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही समेटकर एक नई भूमिका निभानी होगी। उसके दिल में एक बड़ी उलझन थी, क्योंकि वह जानता था कि अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस पर आ चुकी है। वह खुद को एक पल भी बच्चे जैसा नहीं महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में पिता के बिना भविष्य के बारे में डर और चिंता का साया था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। वह कभी अपने परिवार को मुश्किल में नहीं देखेगा। इस कठिन परिस्थिति में विक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई छोड़कर जीवन की असली परीक्षा में उतरना। विक्रम का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक अच्छा इंसान बने, लेकिन अब यह सब कुछ उससे छिन चुका था। पिता की कमी ने उसे यह समझने पर मजबूर किया कि अगर उसे अपने परिवार की मदद करनी है तो पढ़ाई से कहीं बड़ा काम करना होगा। उसे अपने परिवार के लिए जीविका जुटानी थी। विक्रम ने धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया कि अब उसे अपना बचपन छोड़कर मेहनत और संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। यह निर्णय लेने के बाद विक्रम के मन में कई तरह के सवाल थे। क्या मैं यह सब अकेले कर पाऊंगा? क्या मैं अपने छोटे भाई बहनों को सही दिशा में ले जा पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? विक्रम ने इन सवालों का जवाब कभी नहीं पाया, लेकिन फिर भी वह अपनी स्थिति से लड़ा और खुद को समझाया कि अगर उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो उसे डर से परे जाकर साहसिक कदम उठाने होंगे। गांव में लोग हमेशा कहते थे कि विक्रम को पढ़ाई छोड़कर काम नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कहते थे कि अगर वह पढ़ाई करता तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन विक्रम इन सब बातों को अनसुना कर अपनी मेहनत में जुटा था। जब विक्रम ने अपने स्कूल की किताबों को अलविदा कहा तो उसके मन में एक गहरी उदासी थी, लेकिन फिर उसने यह भी समझा कि वह जो कर रहा है वह अपने परिवार के लिए कर रहा था। उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। सुबह सुबह वह खेतों में काम करता, फिर दिन में किसी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता और शाम को दुकान पर कुछ काम करता। काम करने के दौरान उसे न केवल अपनी ताकत और धैर्य को परखने का मौका मिला,
बल्कि वह रोज खुद से यह सवाल भी करता था कि क्या वह सही रास्ते पर है। विक्रम को यह महसूस होता था कि इस कड़ी मेहनत के बावजूद भी वह किसी बेहतर जिंदगी की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन फिर भी वह हर दिन यही सोचता कि शायद कुछ समय बाद उसका परिवार एक बेहतर स्थिति में होगा। विक्रम के संघर्ष का यह पहलू केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। उसे यह महसूस होता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वह खुद को किस स्थिति में देखता है। कई बार वह खुद से कहता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? और फिर वह सोचता, क्या इसका कोई और तरीका हो सकता था? लेकिन विक्रम ने कभी इस पर विचार नहीं किया कि वह क्या खो रहा है, बल्कि उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या हासिल कर सकता है। एक दिन विक्रम के गांव के लोग उससे मिलने आए और कहा, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अब तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? विक्रम ने इन शब्दों को हल्के से मुस्कुराकर सुना और फिर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे यह नहीं सोचना कि मैं क्या खो रहा हूँ, बल्कि यह सोचना है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। मेरा परिवार मेरा पहला और आखिरी उद्देश्य है। विक्रम ने अपने संघर्ष को कभी कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसे अपनी ताकत समझा। उसका यह मानना था कि जो लोग बिना संघर्ष के सफलता का स्वाद चखते हैं, वे कभी उस संघर्ष की कीमत नहीं समझ पाते। उसने तय किया कि जो भी कठिनाई आएगी, वह उससे लड़कर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगा। वह जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। विक्रम ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था, लेकिन अब जब उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, तो उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आई, गांव के ताने और समाज का दबाव। गांव में लोग उसकी स्थिति को समझने के बजाय उसे आलोचना करने लगे थे। विक्रम का जीवन धीरे धीरे इस सामाजिक दबाव के बीच घिरता जा रहा था और यह उसके लिए एक नई परीक्षा बन गई थी। गांव के लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि विक्रम ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वे उसे ताने मारते कहते थे, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी और अब क्या करोगे? तुम तो अब कुछ नहीं कर पाओगे। इन बातों ने विक्रम को मानसिक रूप से और भी कमजोर किया। उसके भीतर एक गहरी निराशा का जन्म हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि समाज उसे सिर्फ उसके काम से आंक रहा है, न कि उसके संघर्ष से। वह जानता था कि उसने जो किया वह सिर्फ परिवार की भलाई के लिए था, लेकिन इस सच्चाई को समाज नहीं समझ रहा था। कुछ लोग तो उसे यह भी कहते थे कि यदि वह पढ़ाई करता तो जीवन में कहीं बेहतर होता। तुम मेहनत करके क्या कर पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। ये बात विक्रम को चोट पहुंचा देती थी। वह सोचता, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है? क्या समाज केवल किताबों और डिग्रियों को ही सफलता मानता है? इन सवालों के साथ विक्रम कई रातें जागता था, लेकिन फिर उसने खुद से यह वादा किया कि वह इन तानों को अपने आत्मविश्वास के रास्ते का अड़चन नहीं बनने देगा। समाज का दबाव विक्रम पर बढ़ता गया। लोगों की बातों ने उसके मन में यह विचार भी डाला कि क्या वह सही कर रहा है? क्या उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ा था, या उसने खुद को और अपने परिवार को एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया था? लेकिन विक्रम ने यह महसूस किया कि अगर वह दूसरों की बातों को सुनता रहा तो वह कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इस दबाव और तानों के बीच विक्रम ने तय किया कि वह अब किसी की बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसे यह समझ में आ गया था कि किसी का मूल्यांकन करना उनके बाहरी रूप, स्थिति या पेशे से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत से होता है। विक्रम ने अपनी राह चुनी और इस सामाजिक दबाव को पार करने के लिए अपनी आंतरिक ताकत पर विश्वास करना शुरू किया। हालांकि यह आसान नहीं था। हर दिन विक्रम को यह ताने सुनने को मिलते थे। लोग उसे यह कहते थे कि उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा, लेकिन विक्रम ने यह मान लिया कि यह सब समय का हिस्सा है। उसने निर्णय लिया कि वह खुद को साबित करके दिखाएगा कि सिर्फ किताबों और शिक्षा से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, संघर्ष और समर्पण से भी बड़ी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। विक्रम ने समाज से लड़ने के बजाय अपनी लड़ाई खुद से लड़ी। उसने इस दबाव को अपनी ताकत बना लिया और यह ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यही उसकी असली ताकत थी। उसने यह समझ लिया कि ताने और दबाव से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। विक्रम ने अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कई तरह के काम करना शुरू किया था, लेकिन उसकी मेहनत में एक अलग ही संघर्ष छिपा हुआ था। गांव के लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन विक्रम के लिए यह सब कुछ नहीं था। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था और यही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। विक्रम ने शुरुआत में खेतों में काम करना शुरू किया था। यह एक कठिन कार्य था।
लेकिन विक्रम को यह एहसास था कि अगर उसे परिवार की स्थिति सुधारनी है तो उसे किसी भी काम को करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वह दिन रात खेतों में काम करता, सारा दिन पसीना बहाता और रात को थक हार कर सो जाता। लेकिन एक बात उसे सता रही थी और वह थी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत। विक्रम के मन में हमेशा एक सपना था, एक व्यापार करने का सपना। वह जानता था कि मेहनत से कभी थकना नहीं चाहिए, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि सिर्फ मजदूरी करने से उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला था। वह सोचता था, अगर मुझे अपने परिवार को सचमुच बेहतर जीवन देना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पैसे कमाने का तरीका बदल जाए। उसने कई बार सोचा कि वह अपना खुद का व्यापार शुरू करेगा, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पैसे की कमी। विक्रम के पास इतना पैसा नहीं था कि वह कोई व्यापार शुरू कर सके। गांव में उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और न ही उसे किसी से उधार लेने का साहस था। लेकिन विक्रम का मन हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत करने से ही सब कुछ पाया जा सकता है। वह जानता था कि बिना पैसों के भी अगर वह सही दिशा में सोचे और कदम बढ़ाए तो एक दिन उसे सफलता मिल सकती है। मजदूरी करते हुए विक्रम ने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वह अब सिर्फ मजदूरी करने के बजाय हर दिन नए नए तरीके सोचने लगा कि कैसे वह कुछ बचत कर सकता है। हर पैसा जो वह कमाता वह उसे अपने व्यापार के लिए जोड़ता। शुरुआत में वह छोटे मोटे व्यापार के बारे में सोचता, जैसे गांव में एक छोटी सी किराना दुकान या फिर किसी स्थानीय व्यवसाय के लिए पैसे लगाना। लेकिन विक्रम को इस बात का एहसास था कि व्यापार में केवल पैसे का होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और सही योजना भी बहुत जरूरी होती है। विक्रम ने मेहनत से पैसों की बचत की, लेकिन पैसे की कमी लगातार उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ी थी। जब भी वह व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता तो उसके मन में यही सवाल आता, अगर मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं कैसे कुछ बड़ा कर पाऊंगा। लेकिन विक्रम का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने यह सोच लिया कि पैसे की कमी एक अस्थायी समस्या है और असल समस्या यह है कि वह खुद को किस तरह से तैयार करता है। विक्रम ने फैसला किया कि वह छोटे छोटे कदम उठाएगा, क्योंकि उसे यह पता था कि छोटे कदम ही एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। शुरुआत में वह अपने संपर्कों का उपयोग करने लगा और यह देखना शुरू किया कि क्या कोई उसे उधार दे सकता है या क्या वह किसी तरह से कुछ पूंजी जुटा सकता है। लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो उसने खुद से पूछा, अगर कोई मुझे मदद नहीं कर रहा तो क्या इसका मतलब है कि मैं हार मान लूं? नहीं, विक्रम ने सोचा, यह तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर मैं खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूं तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम ने अपने आत्मविश्वास को एक नया रूप दिया और अब वह खुद को चुनौती देने लगा। उसने मेहनत और संघर्ष के जरिए अपने व्यापार के लिए कुछ पैसे जुटाने की शुरुआत की और इसी बीच उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। विक्रम का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उसने छोटे मोटे व्यापार की शुरुआत की थी और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने हर कदम पर निरंतर संघर्ष किया। पैसों की कमी, संसाधनों की कमी और समाज का दबाव, विक्रम को इन सब का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब वह जानता था कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष भी जरूरी है। विक्रम ने पहले अपने छोटे व्यापार को एक छोटे से दुकान के रूप में शुरू किया था। गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते थे, लेकिन विक्रम ने कभी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लिया। उसे यह समझ में आ गया था कि किसी भी काम को सच्चे दिल से करना जरूरी है। हर दिन सुबह से शाम तक वह अपने छोटे से व्यवसाय में लगा रहता था। दिन पर दिन, महीने पर महीने विक्रम ने अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया। शुरू में जब उसे बहुत कम लाभ होता था तब वह सोचता था, क्या यह सब कभी बदलेगा? लेकिन विक्रम का विश्वास उसकी मेहनत और स्थिरता में था। एक दिन कुछ सालों बाद विक्रम ने देखा कि उसका छोटा सा व्यापार अब एक स्थिर धारा में बहने लगा था। अब उसे पहले जैसे संघर्ष नहीं करना पड़ता था। उसका दुकान अब गांव में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, जहां लोग आते थे और उसकी सेवाओं का लाभ उठाते थे। विक्रम ने अपने पहले संघर्ष का पूरा फल पाया। उसने यह समझा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह केवल निरंतर संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही मिलती है। यह स्थिरता विक्रम के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। अब वह अपने परिवार को आराम से चला सकता था। उसने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और परिवार के बाकी सदस्य भी खुशहाल थे।
विक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो कोई भी अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। विक्रम की यात्रा केवल उसकी सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी थी जो हर इंसान अपने जीवन में करता है। विक्रम ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य हो और हम उस उद्देश्य के प्रति ईमानदार और निरंतर संघर्ष करें, तो कोई भी कठिनाई हमें सफलता की ओर नहीं बढ़ने से रोक नहीं सकती। विक्रम का जीवन यह सिद्ध करता है कि किसी भी तरह के संघर्ष में कभी भी हार मानने की जगह नहीं होती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलती है। विक्रम ने अपने डर और अविश्वास को पार करके यह साबित किया कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। विक्रम का यह संदेश आज भी हमें यही सिखाता है। सच्चे संघर्ष और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा और स्थिरता ला सकते हैं। उसने दिखा दिया कि किसी भी स्थिति में हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। वह समय, संघर्ष और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अंत में विक्रम की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों के ताने, दबाव और खुद की असफलताओं से उबरकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यही सबसे बड़ा सबक है और यही वह प्रेरणा है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। विक्रम का जीवन अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जो हर किसी को यह सिखाता है कि मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन को बदलने की ताकत केवल हमारे अंदर होती है। और विक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। कहानी का अंत यहाँ सुखद था, लेकिन यह भी यह याद रखने के लिए था कि हर संघर्ष में सफलता की उम्मीद और मेहनत की राह हमें ही तय करनी होती है। विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी अवरोध हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। विक्रम ने हर मुश्किल को अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ पार किया। उसका सफर केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि वह हमारे सभी संघर्षों और सपनों की प्रतीक बन चुका है। विक्रम की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें कठिनाइयाँ, विफलताएं और अवरोध होंगे, लेकिन अगर हम उन सभी का सामना करें और निरंतर मेहनत करें, तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज विक्रम अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच कर चुका है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने जीवन के हर पल को पूरी लगन और ईमानदारी से जीते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। विक्रम का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती के बाद एक नई उम्मीद होती है और हमें उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको विक्रम की कहानी से प्रेरणा मिली हो और आप भी अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां और संदेश आप तक पहुंचते रहें। आपका इस चैनल से जुड़ना हमें और भी प्रेरित करता है और हम हमेशा आपके लिए ऐसी और भी प्रेरक कहानियां और जीवन को बदलने के टिप्स लाते रहेंगे। धन्यवाद। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणा से आगे बढ़ सकें। अब अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।